जय हिंद सभी छात्रों का सनराइज क्लासेस है बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आपकी तैयारी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। और अभी आपके बच्चों आगामी बहुत सारे एग्ज़ाम लगे हुए हैं, जैसे आपका आरआरबी, आरपीएफ, एनटीपीसी, एसएससी, जीडी और यूपी ट्रिपल एससी। तो कोई ना कोई एग्ज़ाम ज़रूर लगा होगा। और मेरा हमेशा ये मानना है कि मैं आप लोगों को जीके जीएस के लिए इतना बेहतरीन तैयार कराऊं बच्चों कि आपका जीके जीएस में नंबर ना कटे। ठीक है, छात्रों से यही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों को भी बताएं। और एक नियमित समय में बच्चों हमारे चैनल से जुड़े ज़रूर। ठीक है, एक टाइमिंग से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि बहुत बेहतरीन क्लास ली जा रही है बच्चों हमारे यूट्यूब चैनल पर, आपके एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए। ठीक है, चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, भारत की प्रमुख झीलें। बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत की प्रमुख झीलें। तो हमारे भारत में जितनी भी झीलें होंगी उसको आज इस एक वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे और मैप के माध्यम से भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे आप मेरे पीछे ये फोटो देख पा रहे हैं बच्चों, ये जो फोटो है, ये इधर फोटो है। तो बच्चों इन्हीं को कहा जाता है झील, इन्हीं को कहा जाता है झील। आप देख रहे हैं ये पहाड़ों से घिरा हुआ इतना बड़ा जलाशय, और यहाँ पर देख रहे होंगे ये इतना बड़ा जलाशय है बच्चों, इसके ऊपर पौधे उगे हुए हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि झील होता क्या है। क्लियर बच्चों? एक बहुत बड़े जलाशय, ठीक है, एक बहुत बड़ी जलराशि जो चारों तरफ से घिरी हुई है, स्थायी है, और वहां पर कहीं ना कहीं से पानी का स्रोत है, तो वही कहलाती है बच्चों झील। ठीक है, आए समझ में? सुनिएगा ध्यान से बच्चों। और तालाब और झील में फर्क है। तालाब को आप झील नहीं बोल सकते, क्योंकि तालाब में पानी का स्रोत नहीं होता। या तो किसी ने मोटर चला के या समरसेबल चला के भर दिया, या प्राकृतिक जो वर्षा होती है उससे भर गया तो भर गया। ठीक है, लेकिन जो झील होती है, झील भी तालाब जैसा ही होता है, लेकिन बच्चों झील के पानी का स्रोत होता है और तालाब का स्रोत नहीं होता। क्लियर है? तो इस प्रकार से हमारे भारत में बहुत सारी ऐसी प्राकृतिक झील हैं जिनका अपने आप में महत्व है और हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बताता हूं बच्चों, झील का मतलब एक ऐसी घिरी हुई जलराशि, एक ऐसी विशाल घिरी हुई जलराशि जिसका पानी का कहीं ना कहीं से स्रोत है। ठीक है, और उसमें कहीं ना कहीं से पानी आ रहा है, उसका जल भराव हो रहा है। और जब बच्चों कभी भी जल भराव होता है तो झील का पानी इतना ज़्यादा हो जाता है कि उससे पानी ओवरफ्लो करने लगता है, और उसी से कई निर्माण होता है कई सारी नदियों का। क्लियर है बच्चों? जैसे आपका मानसरोवर झील, जैसे आपका फुलहर झील, जैसे आपका बैरीनाग झील, शेषनाग झील, ये ऐसी झील है कि इनके पानी का स्रोत कंटिन्यू है और इसमें पानी आता जा रहा है और आता जा रहा है। नतीजा, अगर चारों तरफ से पानी घिरा है तो एक समय ऐसा भी आएगा कि पानी अगर लगातार आ रहा है तो पानी ओवरफ्लो भी करेगा, और वही ओवरफ्लो पानी नदी कहलाएगी बच्चों। क्लियर है? तो आज इस लेक्चर में पूरे झील को हम कवर करेंगे, भारत की प्रमुख झील, भारत की छोटी झील, भारत की बड़ी झील, भारत की लंबवत झील, और झील के बारे में भी कुछ जानेंगे। क्लियर है बच्चों? तो देखो ये इस प्रकार से होती हैं झील, और भारत की प्रमुख झीलें, ये स्टैटिक जीके है बच्चों, ये स्टैटिक जीके है, और इसको बार बार रटते रहिए क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है। क्लियर है? इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। स्टैटिक जीके है, भारत में कितनी झीलें हैं, किस लिए प्रसिद्ध है, इतना याद करके बार बार रिवीजन करना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं भारत की सबसे बड़ी झील चिलिका झील है, और चिलिका झील ओडिशा राज्य में स्थित है। तो आपको एक चीज बता दूं बच्चों कि हमारे भारत की ही नहीं, एशिया की भी सबसे बड़ी झील क्या है? चिलिका झील है। और जो चिलिका झील है हमारे भारत के ओडिशा राज्य में है। और बच्चों ये जो चिलिका झील है ना, ये एक लैगून झील है बच्चों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये एक लैगून झील है। अब बात यह है कि लैगून का मतलब क्या होता है। तो बच्चों मैं आपको बताता हूं कि जैसे मान लीजिए कि ये ओडिशा की बाउंड्री है, और ओडिशा की बाउंड्री ऐसे करके फिर गई है। ठीक है, और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है।
यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है यानी समुद्र है। तो क्या होता है, ये जो बाउंड्री है, बाउंड्री को अगर ध्यान से देखेंगे तो बाउंड्री के अंदर यहाँ पर एक जलाशय बना हुआ है। ये बच्चों, ये बाउंड्री के अंदर एक जलाशय बना हुआ है, लेकिन इस बाउंड्री में पानी का आवागमन के लिए ये देखो छोटा सा गेटवे टाइप बना हुआ है ना। देखो ये बाउंड्री बनी हुई है और ये छोटा सा गेटवे बना हुआ है। इसी छोटे गेटवे से बंगाल की खाड़ी का पानी अंदर जाता है और वापस आता है, और ये क्रिया लाखों सालों से हो रही है। तो ये जो खाली जगह थी, यहाँ पे पानी जमा हो गया है, पानी स्थायी हो गया है, और बंगाल की खाड़ी से पानी का स्रोत भी आ गया है। तो बच्चों यही होता है लगून। लगून का मतलब कि जो तट होता है, तट के अंदर साइड, देखो तट के अंदर साइड बहुत बड़ी जगह होना, लेकिन उसका जो गेटवे है वो सकरा होना। देखो ये पूरी बड़ी है, लेकिन यहाँ पे जो इसका गेटवे है वो कितना सकरा है ना। इसी सकरे से पानी आता और जा रहा है। तो बच्चों इसी को बोलते हैं क्या, लगून। हमारे भारत में बहुत सारी लगून झीलें हैं, जैसे आपका चिलिका झील, पुलिकट झील, कोलेरू झील, वेम्बनाड झील। ये सब बच्चों क्या है, ये सब के सब लगून झील है। क्लियर है। तो भारत की सबसे बड़ी झील चिलिका झील है, और चिलिका झील कहाँ पे बच्चों, ओडिशा राज्य में है, और यह एक प्रकार की लगून झील है। और आपको बता दें बच्चों, चिलिका राष्ट्रीय अभयारण्य भी है। ये इतना ज्यादा विशाल है कि चिलिका राष्ट्रीय अभयारण्य भी है। क्लियर है, ये ध्यान दीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। चिलिका एक लगून झील है, जिसके कारण इसका जल खारा होता है। ठीक है, अब खारा तो हो गई भाई, जब बंगाल की खाड़ी का पानी पूरा अंदर समेटे हुए है, और बंगाल की खाड़ी और कुछ नहीं भैया, एक प्रकार का ये समुद्र है, और समुद्र का पानी खारा होता है, तो चिलिका झील खारी तो होगी ही। और बच्चों चिलिका झील विशाल तो है ही, खारी भी है। इस प्रकार से चिलिका झील हमारे भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील बन जाती है। तो आपके एग्जाम में अगर पूछ ले कि भारत की सबसे बड़ी विशाल खारे पानी की झील कौन सी है, तो बच्चों नाम होगा चिलिका झील। क्लियर है। ओके, आगे बढ़ने से बच्चों, आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो चिलिका झील है ना, यही भारत की पहली रामसर स्थल है। ठीक है बच्चों, भारत की पहली रामसर स्थल। ठीक है, ये ध्यान देना। अगर आपसे पूछ ले कि भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है, भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है, तो बच्चों भारत की पहली रामसर साइट है चिलिका झील। क्लियर है। याद है वो ईरान का कन्वेंशन सन 1971-72 के मध्य हुआ था। ईरान जो कैस्पियन सागर के दक्षिण में एक छोटा सा शहर है रामसर, वहां पर विश्व की आर्द्र भूमि को बचाने के लिए 2 फरवरी 1971 को एक कन्वेंशन किया गया था। भारत 10 साल बाद उसमें जुड़ा, और भारत जब जुड़ा तो भारत की जो पहली रामसर साइट थी, यानी भारत की पहली आर्द्र भूमि, वो चिलिका झील थी बच्चों, भूलना नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है बच्चों, और ये पुलिकट झील है ना, ये भी एक बच्चों लगून झील है। ठीक है, और पुलिकट झील ये कहाँ बच्चों, आंध्र प्रदेश में है। इसको आप बोलोगे ये आंध्र प्रदेश की है। क्लियर है, आंध्र प्रदेश की। और लगून झील तो है ही, खारे पानी की भी झील है। एक चीज और बच्चों ध्यान रखना, ये जो पुलिकट झील है ना, ये बॉर्डर में है। ये बॉर्डर में है, किसके बॉर्डर में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर में है। क्लियर है। लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए कि भैया ये कहाँ की झील है, तो आपको नाम देना है आंध्र प्रदेश। ठीक है। और बच्चों सतीश धवन, ध्यान दीजिएगा, सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसी झील में बना हुआ है। ठीक है, पुलिकट झील में सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र पुलिकट झील में ही बना हुआ है बच्चों। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। कभी कभी समुद्री अवसादों के कारण लगून झील का मुहाना बच्चों, ये वाला मुहाना, ये छोटा सा गेटवे देख रहे हैं, मुहाना अवरुद्ध हो जाता है, और ऐसी स्थिति में लगून झीलों का सागर से सीधा संपर्क नहीं रह जाता। उदाहरण के लिए गोदावरी एवं कृष्णा नदी डेल्टा के बीच स्थित कोलेरू झील। क्लियर है। देखो क्या बोल रहे हैं बच्चों कि कभी कभी इनका लगून
प्रकृति नष्ट हो जाता है। कैसे? देखो, जैसे यहाँ से पानी आता है तो समुद्र में तो अवसाद भी होते हैं, तो अवसाद क्या होता है, यहाँ पे जमा हो जाता है, और जमा हो जाने के कारण वो जो एक छोटा सा गेटवे है वो बंद हो जाता है। नतीजा यहाँ का पानी और यहाँ का पानी संपर्क मार्ग बंद हो जाता है। नतीजा फिर ये लगून नहीं रह जाती। इसका जीता जागता उदाहरण हमारा क्या है? आंध्र प्रदेश की कोलेरू झील। आंध्र प्रदेश की कोलेरू झील। बच्चों क्लियर है? चलिए, आशा करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। ये पीडीएफ बच्चों हमारे सनराइज करियर एकेडमी के डिस्क्रिप्शन में हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्या है। ये बच्चों मैप के हिसाब से झील है, इसको अंत में पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि और क्या क्या झील है। क्लियर है? कोलेरू झील के बारे में पढ़ रहे थे बच्चों, तो कोलेरू झील के बारे में और देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से नोट्स इंपॉर्टेंट है। कोलेरू झील कृष्णा और गोदावरी नदी के बीचों बीच स्थित है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है बच्चों, और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि वह दक्षिण भारत की वह कौन सी नदी है जो दो नदियों के मध्य में है। ठीक है, तो वहां पर कोलेरू झील का नाम लेना है। कोलेरू झील कृष्णा नदी और गोदावरी नदियों के बीच में स्थित है। और बच्चों, जब भी गोदावरी नदी की बात होती है तो ध्यान देना, गोदावरी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। इसको बूढ़ी गंगा और वृद्ध गंगा भी कहते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है ये नदी। क्लियर है बच्चों? गोदावरी नदी। और एक चीज बता दूं बच्चों, नासिक, महाराष्ट्र नासिक के त्र्यंबकेश्वर जो पहाड़ी है वहां से तो निकलती है, यानी नासिक जो शहर है वहां से ये होते हुए जाती है। और आपको बता दूं बच्चों, इसी नदी के ऊपर विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला महाकुंभ, ठीक है, लगाया जाता है। पता है ना, भारत में 4 जगह महाकुंभ मेला लगाया जाता है। हरिद्वार गंगा नदी किनारे, इलाहाबाद यानी प्रयागराज संगम में, और उज्जैन शिप्रा नदी किनारे, चौथा महाराष्ट्र के नासिक गोदावरी नदी किनारे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं बच्चों। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य के सीमाई तट पर स्थित है। मैंने बताया था कि जो पुलिकट झील है ये खारे पानी की झील है, लगून झील भी है, और 2 राज्यों के बाउंड्री में स्थित है, यानी ये बॉर्डर में है। कुछ इसका हिस्सा तमिलनाडु में भी है और कुछ इसका हिस्सा आंध्र प्रदेश में भी है। पुलिकट झील में ही श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। ठीक है, ध्यान देना, पुलिकट झील है ना, यहां पर श्रीहरिकोटा द्वीप है, यानी आप बोल सकते हो कि झील के अंदर एक द्वीप है और उस पर क्या, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था द्वारा स्थापित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। बताया था ना कि पुलिकट झील में ही सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, और जो हमारे इसरो का यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं बच्चों। वेम्बनाड झील में एक द्वीप स्थित है जिसे वेलिंगटन द्वीप कहते हैं। अब बात हो रही है बच्चों वेम्बनाड झील की, तो ये जो वेम्बनाड झील है ना बच्चों, ये केरल की है, केरल की सबसे बड़ी झील है। और बता दूं बच्चों, वेम्बनाड झील ये लंबवत झील है, भारत की सबसे बड़ी लंबवत झील। लंबवत झील का मतलब होता है उत्तर से दक्षिण विशाल झील है, और इसके अंदर एक द्वीप भी है जिसका नाम क्या है, वेलिंगटन द्वीप। केरल में नौकायान प्रतियोगिता वेम्बनाड झील में वेलिंगटन द्वीप से ही आयोजित की जाती है। बच्चों आपको बता दें कि एक उत्सव होता है केरल में, लंबी लंबी नाव होती हैं, 100-150 लोग उसमें बैठ के उसको चलाते हैं, और जिसकी नाव ज़्यादा रफ्तार में आगे दूरी तय करेगी वही नाव जीतती है। तो ये नौकायान प्रतियोगिता इसी वेम्बनाड झील में ही, आपको बता दें बच्चों, इसी वेम्बनाड झील में ही कराई जाती है। ठीक है, हर साल ये प्रतियोगिता होती है। केरल की लगून झीलों को स्थानीय रूप से कयाल कहा जाता है। ठीक है, ध्यान देना, केरल में जितनी भी लगून झीलें होती हैं उनको कयाल कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील वूलर झील और जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है बच्चों। ठीक है,
ताजे पानी का मतलब कहीं कहीं शब्द इस्तेमाल किया जाता है मीठा पानी भी बच्चों, क्लियर है। तो भारत की मीठे पानी की झील, या फिर आप बोल सकते हो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जम्मू कश्मीर राज्य में वूलर झील से नाम है, ठीक है बच्चों। अब अगर शब्द आएगा मीठे पानी की झील, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप इसका पानी पी के शरबत बना लोगे या पानी पियोगे तो मीठा रहेगा, चीनी घोली होगी, ऐसा नहीं। मतलब ऐसा पानी जो खारा ना हो, ठीक है। तो ध्यान देना बच्चों, हमारे भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित वूलर झील, क्लियर है बच्चों। और खारे पानी की झील चिलिका झील, जो एशिया की भी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और हमारे भारत की पहली रामसर स्थल भी है। पुलिकट झील, जो अब लगून उसका खत्म होता जा रहा है, गंगा और कावेरी, ये कृष्णा और गोदावरी नदी के मध्य में है, ठीक है। पुलिकट झील जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मध्य में स्थित है, ठीक है। और यहीं पर एक द्वीप है जिसका नाम है श्री हरिकोटा द्वीप, और इसी द्वीप में इसरो की एक संस्था है जिसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र बच्चों, ठीक है। आशा करता हूं कि यहां तक तो आपको समझ में आया होगा, लेकिन यही नहीं, अभी आगे भी बढ़ेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूं कि यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और इसके बाद चलिए, ये है पुलिकट झील, ठीक है। ध्यान देना, अभी जिस झील की हम बात कर रहे थे पुलिकट झील, ये है वो झील। और इस झील में हर साल इस प्रकार से प्रवासी पक्षी आते हैं यहाँ पर, ठीक है, जब मौसम परिवर्तन होता है, ठीक है। ओके, इसके इधर आप देखेंगे, ये देखो बच्चों, ये हमारा कौन सा राज्य है, ये केरला राज्य है। और केरल राज्य में ये जो आप इतनी बड़ी झील देख रहे हैं, यही है बच्चों कौन सी, भारत की लंबवत झील वेम्बनाड झील। और ये एक प्रकार की कौन सी झील है, लगून झील है। और क्योंकि यह बच्चों यहाँ पे अरब सागर का पानी इसमें जाता है बच्चों, अरब सागर का पानी इसमें जाता है, तो ये खारी झील भी है, क्लियर है। देखिए भारत के मैप में अगर तुलना करेंगे तो देखो ऊपर से नीचे ऐसे उत्तर से दक्षिण की ओर आ रही है, यही है भारत की सबसे बड़ी लंबवत झील बच्चों। कौन सी झील है, वेम्बनाड झील। इसी वेम्बनाड झील में वेलिंगटन द्वीप है जहां से नौकायान की प्रतियोगिता होती है बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे और देख लेते हैं बच्चों, कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। झेलम नदी बैरीनाग झील से निकलकर श्रीनगर में वूलर झील से होकर गुजरती है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर जो झेलम नदी का नाम दिया गया है, यह जम्मू कश्मीर की नदी है। और जम्मू कश्मीर की जो नदी है झेलम, ये भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर भी बनाती है, ठीक है बच्चों। शेषनाग झील से पहले निकलती है, ये जो झेलम नदी है ये पहले शेषनाग झील से निकलती है, और शेषनाग झील से निकलने के बाद ये अपना पानी गिराती है वूलर झील में, और फिर दूसरे किनारे से निकलती है फिर से वूलर झील से झेलम नदी बनकर। और झेलम नदी बच्चों आपको बता दूं सतलुज नदी की सहायक नदी है, और ये दोनों नदियां आगे चल के फिर सिंधु नदी में मिल जाती हैं, क्लियर है। तो ये प्रश्न काफी बार आया है कि झेलम नदी बैरीनाग झील से, और शेषनाग भी बोल सकते हो, शेषनाग झील से निकलकर श्रीनगर में वूलर झील से होकर गुजरती है। यानी वूलर झील में किस नदी का पानी आ रहा है, झेलम नदी का। आपसे पूछ सकता है कि वूलर झील में किस नदी की कनेक्टिविटी है, उत्तर होगा झेलम। और यह भी पूछ सकता है कि भारत, बच्चों ध्यान दीजिएगा, यही पूछ सकता है कि भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाने वाली नदी कौन सी है, तो उत्तर आपका होगा झेलम, ठीक है। आगे बच्चों देखो, गौखुर झील का निर्माण नदियां द्वारा किया जाता है। गौखुर झील ऐसी झील ये, ठीक है, गोखुर झील का निर्माण नदियों द्वारा किया जाता है। दूसरे शब्दों में झेलम नदी ने ही वूलर झील का निर्माण किया है, और वूलर झील एक गोखुर झील है। तो बच्चों यहां से हमें एक चीज और पता चला कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, इसका निर्माण किसने किया है, तो इसका निर्माण किया है किसने, झेलम नदी ने। और इसकी प्रकृति कैसी है, ये किस प्रकार की झील है, ये गोखुर झील है, क्लियर बच्चों। ध्यान दीजिएगा आगे, वूलर झील के निर्माण में विवर्तनिकी क्रिया का भी प्रभाव पड़ा है, और पृथ्वी के भीतर होने वाली आंतरिक क्रिया को विवर्तनिक क्रिया कहते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों,
राजस्थान की झील ना पूछे ऐसा एग्जाम में हो ही नहीं सकता। राजस्थान में भी बहुत सारी झीलें पाई जाती हैं बच्चों, और राजस्थान में अधिकतर झीलें खाली है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पे रेगिस्तान है। अब रेगिस्तान ये दर्शाता है कि पहले वहां पे कभी ना कभी पानी रहा होगा समुद्र का, यानी समुद्र का राजस्थान तक विस्तार रहा होगा, और राजस्थान तक विस्तार था समुद्र का, यही कारण है कि वहां पे नमक पाया जाता है। राजस्थान की अधिकतर नदियों में बच्चों झीलों में नमक पाया जाता है। ठीक है, तो बच्चों आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। राजस्थान राज्य की अधिकतर झीलें लवणीय है। लवणीय का मतलब भैया इसमें पाया जाता है नमक। क्लियर है? और राजस्थान राज्य की झीलों का निर्माण पवनों द्वारा हुआ है। ठीक है, पवनों द्वारा कैसे हुआ है भैया? रेगिस्तान से जो सर्द हवाएं चल रही हैं, ठीक है, वो धरती को धीरे धीरे काट रही हैं और इतना ज्यादा काट दिया कि जब बारिश हुई या समुद्र रहा होगा या कहीं से भी पानी आया, वो झील बन गई, है ना? ध्यान दीजिएगा। अब राजस्थान की झीलों के मैं कुछ नाम बताता हूं, जैसे सांभर झील, ढेबर झील। ठीक है बच्चों, ये सब ऐसी झीलें हैं जहां से नमक का उत्पादन किया जाता है। भारत की सबसे खारी झील, अच्छा, दो कैटेगरी में प्रश्न होते हैं। एक तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, वो तो चिलिका झील है ओडिशा की, और आपसे पूछ ले कि भारत की सबसे बड़ी, ठीक है, भारत की सबसे खारी झील। देखो दोनों में अंतर है, एक तो भारत की सबसे बड़ी झील और भारत की सबसे खारी झील, नमक की मात्रा जिसमें ज्यादा है। तो भारत की सबसे बड़ी झील खारे पानी की चिलिका झील है, लेकिन भारत की सबसे खारी झील है सांभर झील, राजस्थान। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की झीलों का लवणीय होना यह प्रमाणित करता है कि यहां पर कभी टीथिस सागर, देखो समुद्र टीथिस सागर रहा होगा, जो अब एक अवशेष के रूप में बचा है। इसलिए इन झीलों का पानी खारा है और बड़ी मात्रा में यहां से नमक निकालकर पूरे विश्व और देश में सप्लाई किया जाता है बच्चों। ठीक है, आगे महाराष्ट्र राज्य में स्थित लोनार झील, इसके बारे में बहुत आता है बच्चों, क्योंकि ये लोनार झील बहुत ज्यादा रहस्यमयी है, और अध्ययनकर्ताओं ने जब इसका अध्ययन किया तो यह पाया कि यह झील दो कारणों से बनी है। एक तो भारत में बड़ा विशालकाय उल्का पिंड गिरा, नतीजा धरती धंसी, इससे लोनार झील का निर्माण हुआ, और दूसरा ये ज्वालामुखी निर्मित झील भी है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यानी इस झील में दो दो क्रियाएं हुई हैं, एक तो उल्का पिंड भी गिरा और दूसरा इसमें जो है ज्वालामुखी का उद्गार भी हुआ। ठीक है, और बच्चों इसी को क्रेटर झील, इसी लोनार झील को क्रेटर झील भी कहा जाता है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, इसका पानी पिंक है। महाराष्ट्र राज्य में स्थित लोनार झील ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा निर्मित झील है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए यहां पे ध्यान से देखिए बच्चों, जिस वूलर झील की हम बात कर रहे थे, ये है बच्चों वो वूलर झील। क्लियर है? आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर किस प्रकार से वनस्पति उगी हुई है, कमल के फूल उगे हुए हैं, और ये जो पानी है ना, यही पानी झेलम नदी का है। झेलम नदी पानी अपना इसमें गिराती है। और ये किस प्रकार की झील है? ये गौखुर झील है। इसका निर्माण किस नदी ने किया है? झेलम नदी ने। इस झील का निर्माण किसने किया है? झेलम नदी ने। और कहाँ है ये? जम्मू कश्मीर में, और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। वहीं आप यहां देखेंगे बच्चों, तो यही है हमारी राजस्थान की सांभर झील। जरा देखिए, ये है हमारे भारत की सांभर झील, और देखिए इसका जो पानी है वो कितना खारा होगा, देखने से ही लग रहा है। क्योंकि देखो इस झील में ये जो श्रमिक हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये नमक बना रहे हैं और पूरे देश और पूरे विश्व में सप्लाई करते हैं। क्लियर है बच्चों? तो यही है राजस्थान की सांभर झील और हमारे भारत की सबसे खारी झील। ठीक है, नमक देखिए बन रहा है यहां पे। ओके, आगे जरा देखते हैं बच्चों। ज्वालामुखी
ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा निर्मित झील को क्रेटर झील कहते हैं। बच्चों कभी भी ध्यान देना, कभी भी ज्वालामुखी जब फटता है, ठीक है, और उससे जो झील निर्माण होती है तो उसको क्रेटर कहते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम लोनार झील को ये समझेंगे। देखो बच्चों, महाराष्ट्र की ये झील है लोनार झील। अब आप देखो ये कितना बड़ा गड्ढा नुमा है, कितना बड़ा गड्ढा नुमा है, और साइंटिस्ट यही कहते हैं कि 52,000 साल पहले इसमें एक बड़ा उल्का पिंड गिरा था। देखो उल्का पिंड गिरते हुए दर्शाया गया है। एक विशालकाय उल्का पिंड गिरा था जिसने धरती को धंसाया। और देखो जरा ये कैसे एक बड़े से राउंड में यहां पे धंसी हुई है, ठीक है, धरती को धंसाया और धंसाने की वजह से यहीं पर बन गई लोनार झील, ठीक है। और लोनार झील का एक और कारण है ज्वालामुखी का उद्गार। देखो बच्चों, लोनार झील को क्रेटर झील भी कहा जाता है। अब क्रेटर झील क्या होता है भैया? जहां से देखिए, जहां से ज्वालामुखी का उद्गार होगा, ठीक है, ध्यान देना, जहां से ज्वालामुखी का उद्गार होगा, जैसे पहाड़ है तो जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है, लावा बाहर निकलता है, तो ज्वालामुखी का एक मुहाना बन जाता है। ऐसे ज्वालामुखी का एक मुहाना बन जाता है, और जब ज्वालामुखी का लावा निकलना बंद कर देता है तो यहाँ पे जगह हो जाती है। और ज्वालामुखी के बाद जब बारिश होती है तो वही बारिश का पानी इस गड्ढे में भर जाता है। यही गड्ढा, ये मुहाना, इसको क्रेटर कहा जाता है। और जब इसमें पानी भर जाता है तो इसको क्रेटर झील भी कहते हैं। और हमारे भारत की लोनार झील एक क्रेटर झील का उदाहरण है। ये देखो बच्चों, ये होता है क्रेटर, ये ज्वालामुखी का बच्चों मुहाना है। कभी पहले कभी यहां से इस मुहाने से लावा निकला होगा और अब वो सूख गया और बारिश के कारण या नदियों के कारण यहां पे पानी भर गया, नतीजा ये झील कहलाई। किस प्रकार की झील? क्रेटर झील। पूछ लेगा एग्जाम में कि क्रेटर झील का निर्माण कैसे होता है, तो आप बता दीजिएगा ये ज्वालामुखी निर्मित झील होती है। और ये ज्वालामुखी, क्रेटर क्या होता है? ज्वालामुखी का मुहाना होता है, ठीक है बच्चों। ये देखिए उल्का पिंड गिरते हुए दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं, और आगे देख लीजिए क्या है। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा पर गोविंद वल्लभ पंत नामक कृत्रिम झील है। और गोविंद वल्लभ पंत कृत्रिम झील रिहंद नदी का पानी रोककर बनाई गई है। तो आपको बता दूं बच्चों, हमारे उत्तर प्रदेश के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट पर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील बनाई गई है और रिहंद नदी पर बनाई गई है। यह 3 राज्यों को पानी देती है, मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार। और आपको बता दो बच्चों, ये एक प्रकार का डैम है। रिहंद नदी का पानी रोका गया और एक बहुत बड़ी झील बनाई गई, मानव निर्मित झील है। तो ये 2 तरीके से काम करता है। ये एक रिजर्वर भी हो गया, जलाशय भी हो गया, सिंचाई परियोजना भी हो गई, है ना, और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी हो गई। यहां पर प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, मानव निर्मित झील कौन सी है? तो बच्चों गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, ठीक है, बॉर्डर में स्थित है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और यूपी के। और 3 राज्यों को यह पानी देती है। कौन कौन? मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार, ठीक है। आगे, रिहंद नदी सोन नदी की सहायक नदी है जो छत्तीसगढ़ राज्य में अमरकंटक पठार से निकलकर पटना के समीप गंगा नदी से मिल जाती है। आगे बच्चों, गोविंद वल्लभ पंत झील का जो भाग उत्तर प्रदेश में है वह उत्तर प्रदेश राज्य के सोनभद्र जिले में है, ठीक है, बताया था ना, सोनभद्र जिला हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला, और दक्षिणी जिले में ही ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, तमिलनाडु राज्य में कावेरी नदी का जल रोककर स्टेनले झील का निर्माण किया गया है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, स्टेनले झील कहाँ पर है भैया? तमिलनाडु को किस नदी से बनाई गई है? कावेरी नदी। और कावेरी नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है। दक्षिण की गंगा नहीं, दक्षिणी गंगा। बच्चों पूछ ले कि दक्षिण की गंगा वो तो गोदावरी है, ठीक है, लेकिन अगर दक्षिणी गंगा बोल दे तो वो कावेरी है बच्चों। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब राज्य के बच्चों, राज्य के हिसाब से देख लेते हैं कि राज्य के हिसाब से कौन कौन सी झील किस राज्य में है। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो देखो, वुलर झील, डल झील, गाडस्कर झील, अनंतनाग झील, बैरीनाग झील, शेषनाग झील, कौसरनाग झील, नागिन झील,
ठीक है बच्चों, अभी ध्यान देना, क्योंकि जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, तो झीलें भी इनकी अलग अलग हो जाएंगी। क्लियर है? देखिए, वूलर झील, डल झील, गाडसर झील, अनंतनाग झील, बैरीनाग झील, शेषनाग झील, कौसरनाग झील और नागी झील, यहां तक बच्चों, यहां तक ये जम्मू और कश्मीर में है। क्लियर है? उसके बाद देखो, पंगोंग छो और सो मोरिरी, ठीक है, पंगोंग छो और सो मोरिरी, गंगाबल और मानसबल, ये बच्चों कहां पे है? लद्दाख में है। और इसमें सबसे ज्यादा पूछा गया है सो मोरिरी और पंगोंग छो को। ठीक है, सो मोरिरी और पंगोंग छो ये कहां की झील है बच्चों? लद्दाख की झील है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश की झील, भृगु झील, मछियाल झील, रेणुका झील, सूरजताल झील, चंद्रताल झील। ठीक है, उत्तराखंड की बात करें बच्चों, नैनीताल झील, डोडीताल झील, भीमताल, सातताल, नौकुचिया ताल, देवताल, खुरपा ताल, राकस ताल और माला ताल। ठीक है, इसी राकस ताल से होते हुए बच्चों सतलुज नदी आती है। ठीक है, इसी राकस ताल, इसको राक्षस ताल भी कहते हैं। चंडीगढ़, सुखना झील, राजस्थान में जरा देखो, राजस्थान में तो झीलों का तो ये राज्य ही है, बहुत सारी झील है यहाँ पे। राजसमंद झील, जयसमंद झील, नक्की झील, सांभर झील, याद करो भारत की सबसे खारी झील, फतेह सागर झील, लून करसर झील, डिडवाना झील, पिछौला झील और आना सागर झील, कुचामन झील, ढेबर झील, ये भी, ठीक है, पुष्कर झील। महाराष्ट्र की बात करें तो बच्चों लोनार और पोवई झील। ध्यान देना बच्चों, महाराष्ट्र से एक ही झील आएगी, लोनार झील, इसको रट लीजिए, क्रेटर निर्मित है, उल्कापिंड निर्मित है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं दूसरे राज्यों की झील। ठीक है, महाराष्ट्र का हमने देख लिया, आगे देख लेते हैं। देखो बच्चों, कर्नाटक में बेलांदूर झील, केरल में तो एक ही पूछा जाता है वेम्बनाड झील, लेकिन हाँ कभी कभी एग्जाम में अष्टमुडी झील भी पूछा गया है। क्लियर है? सिक्किम, सोंगमा झील, सिक्किम में क्या है भैया? सोंगमा झील। और बच्चों आपको बता दें, सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है, और कंचनजंगा हमारे भारत की सबसे ऊंची चोटी जो नेपाल हिमालय का हिस्सा है वो सिक्किम में ही है। और सिक्किम में दो दर्रे भी पाए जाते हैं, जलपला और नाथुला। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। मणिपुर में लोकतक झील, और बच्चों मणिपुर का ये लोकतक झील बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर एक राष्ट्रीय अभयारण्य है। इसके अंदर एक राष्ट्रीय अभयारण्य है जिसका नाम है कैबू लामजाओ। ठीक है, कैबू लामजाओ। ठीक है, अब इसकी खासियत क्या है? ये जो कैबू लामजाओ है, इसकी खासियत क्या है बच्चों? तैरता हुआ राष्ट्रीय अभयारण्य है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय अभयारण्य हमारे मणिपुर की लोकतक झील में है। पूछा जाता है कि लोकतक झील में कौन सा अभयारण्य है, या तैरता हुआ राष्ट्रीय अभयारण्य कैबू लामजाओ किस झील में स्थित है? लोकतक झील। और किस राज्य में? मणिपुर झील। बच्चों भूलना नहीं है, एग्जाम में आता है। क्लियर है? ओडिशा में कौन सी झील है भैया? चिलिका झील है। और भारत की प्रथम रामसर, ठीक है, भारत की प्रथम रामसर स्थल बच्चों, रामसर स्थल है। क्लियर है? ये ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना, आगे देखते हैं बच्चों। तेलंगाना में है बच्चों हुसैन सागर और नागार्जुन सागर झील। क्लियर है? आंध्र प्रदेश की बात करें तो कोलेरू झील और पुलिकट झील, दोनों की दोनों लैगून झील है। ठीक है, तमिलनाडु की बात करें बच्चों तो कोडाईकनाल झील और काली वैली झील। क्लियर है? हरियाणा की बात करें तो सूरजकुंड झील। ठीक है, ये अभी आपको बता ही चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, मध्य प्रदेश की कुछ झील जरूर पढ़ लेते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की बहुत सारी झीलें पूछी जाती है, और जिस प्रकार से राजस्थान में झील ही झील है, मध्य प्रदेश में भी झील ही झील है बच्चों। क्लियर है? देखिए मध्य प्रदेश की विशेष रूप से हम झील पढ़ेंगे। क्लियर है? जरा देखिए यहां पर ध्यान से, मध्य प्रदेश की लोअर झील ये भोपाल में स्थित है, और सारंग पानी झील ये भी भोपाल में है।
भोजताल, बहुत पूछता है बच्चों, भोजताल ये भी कहां पे है? भोपाल में। शाहपुरा झील बच्चों, ये भी कहां पे है? भोपाल में है। मोती झील भोपाल में है। तवा जलाशय, तवा जलाशय होशंगाबाद, बहुत पूछता है। तो मध्य प्रदेश की भी झील याद रखना है, ठीक है। अगर रेलवे, एसएससी, जीडी, उत्तर प्रदेश पुलिस और सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो बच्चों बहुत ज्यादा जरूरी डेटा आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, अब क्या करते हैं जरा देखिए, ऐसे तो हमने लगभग सभी झीलें देख ली हैं, लेकिन एक बार मैप के हिसाब से भी पढ़ लेते हैं, मैप के हिसाब से, ठीक है। देखो ये भारत का मैप है और राज्य के हिसाब से भी पढ़ लेते हैं, मैप के हिसाब से भी पढ़ लेते हैं बच्चों, ठीक है। जरा देखिए, ये हमारा जम्मू कश्मीर राज्य है और जम्मू कश्मीर राज्य में कौन कौन सी झील है? जरा देखिए, वुलर झील, देखो मैप को भी देखिएगा, ये हमारा जम्मू कश्मीर राज्य है, मैप को भी देखिएगा बच्चों, जम्मू कश्मीर राज्य है और जम्मू कश्मीर राज्य में कौन कौन सी झील? जरा देखिए, वुलर झील, डल झील, गाडसर झील, अनंतनाग झील, बैरीनाग झील, शेषनाग झील और कौसरनाग झील, नागिल झील। इसके बाद बच्चों ये जो नीचे झील है ना, पवांगछो झील, सोमरीरी, गंगाबल झील, मानसबल झील और तरसर झील, ये बच्चों कहां की है? लद्दाख की है। कहां की बच्चों? लद्दाख की है, ठीक है, भूलना नहीं है। उसके बाद देखो बच्चों, ये रहा हमारा हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के नीचे हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की झील देखो यहाँ पे, भृगु झील, मछियाल झील, रेणुका झील, सूरजताल झील और चंद्रताल झील, ठीक है। फिर हिमाचल प्रदेश से नीचे ये इधर उत्तराखंड, तो जरा देखो ये सब उत्तराखंड की झीलें हैं। नैनीताल झील, डोडीताल झील, भीमताल झील, सातताल झील, नौकुचिया ताल झील, देवताल झील, खुरपा ताल झील और राकसताल झील और मालाताल झील, ये उत्तराखंड के। जितना ताल लगा हुआ है आंख बंद करके मार दीजिएगा, उत्तराखंड में आराम से आपका उत्तर सही हो जाएगा। क्लियर है? देखो अब यहां पर बच्चों ये हरियाणा की बात करेंगे, तो हरियाणा की दो झील देखो, सूरजकुंड झील और दमदमा झील। हरियाणा की जरा देखिए, सूरजकुंड झील और दमदमा झील। क्लियर है? आगे बढ़ते बच्चों, देखिए थोड़ा पूर्वोत्तर राज्य में आते हैं, पूर्वोत्तर राज्य में आते हैं क्योंकि पूर्वोत्तर राज्य का भी आपसे पूछ सकता है। ये है हमारा पूर्वोत्तर राज्य, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों यहां पे देखते हैं, ये सिक्किम, सिक्किम में देख लेते हैं। सिक्किम में ये देखो, सिक्किम में गुरु डोंगमर झील, चोलामू झील और सोंगमा झील। तो बच्चों ये चोलामू झील और सोंगमा झील ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ये कहां की है? सिक्किम की। क्लियर है? इसके बाद बच्चों मणिपुर की याद है ना, मणिपुर की देखो लोकतक झील, तैरता हुआ राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। मिजोरम की बच्चों तामदिल झील, ठीक है, आए समझ में। और यहां पे एक राज्य है बिहार बच्चों, बिहार, तो बिहार की देखो कांवर झील, बिहार राज्य की है ना। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं अपना राजस्थान की। राजस्थान देखो बच्चों, ये रहा हमारा राजस्थान, और राजस्थान की झील देखो, बहुत सारी झीलें हैं राजस्थान में, और राजस्थान में तो कोई भी झील आ सकती है। जरा देखिए, सांभर झील, राजसमंद झील, पिछौला झील, जयसमंद झील, नक्की झील, डिडवाना झील, फतेह सागर झील, लूणकरसर झील, अनासागर झील, कुचामन झील, ढेबर झील और पुष्कर झील, ये सब की सब कहां की है? राजस्थान की है। महाराष्ट्र की बात करें बच्चों, तो महाराष्ट्र में लोनार झील और पोवई झील, ये महाराष्ट्र का मैप भी देखते जाइएगा। क्लियर बच्चों? कर्नाटक देखो, महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटक, कर्नाटक की बात करें तो बेलांदूर झील, और उसी के बाद उसी के नीचे केरला, केरला यहाँ पे नबोद झील है। यहाँ की बात करें तो पेरियार झील, वेम्बनाड झील और अष्टमुडी झील, ठीक है बच्चों। फिर इसी के बगल में देखो तमिलनाडु है, तमिलनाडु की बात करें तो ऊटी झील, बैरिजम झील और कोडाईकनाल झील और कालीबेली झील। उसी के ऊपर बच्चों आंध्र प्रदेश है, तो आंध्र प्रदेश की दो झील याद रखना है, पुलिकट झील और कोलेरू झील। फिर उसी के ऊपर बच्चों तेलंगाना है, तेलंगाना की हुसैन सागर और नागार्जुन सागर। फिर इधर देखो ओडिशा, ओडिशा की एक झील याद रखना है, चिलिका झील। क्लियर है बच्चों? तो देखिए इस प्रकार से आपने पूरे भारत की झील को पढ़ लिया है, और मैं दावा करता हूं बच्चों कि इसी एक वीडियो को बार बार अगर पढ़ते रहेंगे ना तो आपको झील रट जाएगी। मैप सहित झील पढ़िए और लिख लिख के भी याद कीजिए, नतीजा आप एग्जाम में जरूर पास होंगे बच्चों।
चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो के लिए जय हिंद, जय भारत।